नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जनपद से, जहां गाजीपुर जनपद के जखनिया विकासखंड शिवपुर ग्राम सभा में जय समाध बाबा के नाम से एक मठ प्रसिद्ध है, जहां पर लोगों का कहना है कि यहां अष्ट धातु की मूर्ति रहती थी और उसमें हमारे पूर्वज 1864 से लेकर उसके बाद 1896 तक का प्रमाण है यहाँ के मठ में। जहाँ ईंटें लगाई गई हैं उस पर शताब्दी लिखी गई है 1864 और 1896 की उस पर मुहर है, जिससे लोगों को यह लगता है कि यह मंदिर इतना पुराना है और मठ, वहाँ की नक्काशी, वहाँ की बनावट सब कुछ पूर्वजों जैसी ही बनाई गई है। वहाँ पे कुछ पेंटिंग और कुछ डिजाइन्स ऐसे बनाए गए हैं जो पहले के ही कलाकार फिल्मों में जो दिखाया जाता है उस माफिक बना है। यहाँ आज भी मठ के सभी सबूत मौजूद हैं, जहाँ पर ग्रामीणों के सहयोग से यहाँ हर वर्ष शिवरात्रि के दिन पूजा पाठ सब किया जाता है और सब में ग्रामीणों का ही सहयोग रहता है। इस संबंध में कुछ ग्रामीणों से भी बात हुई, जिन्होंने यहाँ के अध्यात्म से लेकर मूर्ति और अष्ट धातु की मूर्ति की चोरी तक का बात सामने लाया है। आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रभान श्रीवास्तव। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। आज यहाँ पे लोग बताते हैं कि कई सौ शतकों से यह पर्व मनाया जाता है और यहाँ आज भी कुछ उसके प्रमाण हैं जो ये प्रूव करते हैं कि यह मठ कभी अपने आप में एक चर्चित हुआ करती थी। क्या कुछ खासियत है यहाँ की, आप हमारे दर्शक बंधुओं को बताएं। ये हम लोगों के पिता उता जी बहुत पहले से यहाँ पे कारिंदा थे लोग, वो कामों में यहीं पे करते थे और यहीं पे बसिंदा है। जमीन बाबा जी यही दे के हम लोगों को बसाए हैं। इसके पहले जो बहुत प्राचीन मंदिर था और आज भी हम लोग जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक गाँव से चंदा इकट्ठा करके और पूजा पाठ हम लोग करते हैं। और आज जो है देख लीजिए यह और यहाँ का क्या कुछ प्रमाण है, कैसे माना जाए कि यह बहुत पुराना है मंदिर? यहाँ पे कुछ साक्ष्य है, ईंट जो है कुछ ईंट है, कुछ प्राचीन मंदिर का बनावट है, उसका नक्शा है, दरवाजा है, लकड़ी का है, सब कुछ बना है इसमें। उसमें एक एक चीज है जो कि प्राचीन हमको सब समझ आती है कि प्राचीन है। यहाँ की अद्भुत शक्तियों की मैं बात करूँ तो आप ग्रामीणों द्वारा क्या कुछ अनुभव किया गया है जो यहाँ की सच्चाई रही हो? यहाँ पे समाध बाबा की जो मंदिर है, यहाँ पे जिंदा समाधि लिए हैं। हम लोग के बुजुर्ग पिता उता जी बुजुर्ग लोग बताए हैं कि जिंदा समाधि लिए हैं और उन्हीं को सब लोग महानता देते हैं। और यहाँ पे जो है जो भी करता है आदमी श्रद्धा से जो भी करता है वो उसको उसका लाभ मिलता है। यहाँ से अष्ट धातु की मूर्ति एक बार चोरी हुई थी और एक और मूर्ति यहाँ अष्ट धातु की बताई जा रही है कि है, तो इसका क्या कुछ कैसे रहा इतिहास? यहाँ पे 3 मूर्तियाँ अष्ट धातु की थी। उसके पहले 2 मूर्ति उसमें एक मूर्ति चोरी हो गई थी, 2 मूर्ति बची थी, उसको चोरों ने चुरा ले गया। किसी तरह से ग्रामीणों ने उसको पकड़ा और उसके बाद थाना पुलिस जो भी हुआ और वो मूर्ति जो है मालखाने में जमा हुई। फिर हमारे मठाधीश जो हैं उनको मूर्ति हस्तांतरित की गई। वो मूर्ति आज भी रखी हुई है। एक मूर्ति गायब, जी हाँ। और मूर्ति जो गायब हुई वो अब तक पता चला उसका नहीं, एक मूर्ति की पता नहीं चल पाया। किस भगवान की थी मूर्ति? वो सीता जी की थी, जानकी जी। चोरी कौन हुई? वो जानकी जी की चोरी हुई और राम और लक्ष्मण की मूर्ति आज भी है। अब तक जानकी जी मिली नहीं। 14 वर्ष की वनवास की बात रामायण में सुना जाता है कि जानकी जी को राम जी ने खोजा था। तो क्या इस तरह से आप ग्रामीणों को है अनुमान कि हमारी जानकी माता जरूर आएंगी? और यहाँ आज की मैं बात करूं तो जी जो हनुमान दूत के रूप में पुलिस वर्ग के लोग जाने जाते हैं, उनके खुफिया विभाग द्वारा और पुलिस टीम के द्वारा जानकी को खोजने का काम किया जाएगा। अगर कोशिश करें लोग तो खोज सकते हैं, नहीं करेंगे तो नहीं खोज पाएंगे। प्रयास क्या रहा ग्रामीणों का? ग्रामीणों का तो बहुत प्रयास था खोजने का, अब तक नहीं मिला। अब तक नहीं मिला। बहुत प्रयास हम लोग किए मगर जो मूर्ति हम लोगों के पास है वही है और उसके बाद कोई मूर्ति मिली नहीं। अष्ट धातु की वास्तविक थी वो मूर्ति? हम लोग सुनार तो है नहीं, अष्ट धातु की मूर्ति है। वो ऐसे देखने में भी है, ऐसे भी है, तो सेपरेट रखी गई? जी हाँ। और क्या खासियत है यहाँ मंदिर की? अब मंदिर की प्राचीन शंकर जी का मंदिर है और यहाँ समाध बाबा का मंदिर है और राम लक्ष्मण जानकी का जो मंदिर था ध्वस्त हुआ है, जो कि सामने है। मूर्ति न होने की वजह से मंदिर का स्थापना दोबारा नहीं हुआ। अन्य कोई दूसरी मूर्ति या फिर इस तरह से प्रयास आप लोगों ने नहीं किया कि प्रभु श्री राम और माँ जानकी की मूर्ति वापिस लाई जाए, दूसरी मूर्ति स्थापना करके उसको बनवाया जाए? इस तरह से आप लोगों ने प्रयास नहीं किया? किससे किया जाए? कोई गार्जियन बने तब तो।
यहाँ कोई गार्जियन नहीं? उसके लिए कोई गार्जियन अगर बने कि मतलब हमारा कार है, मतलब आप लोग हमारा सहयोग करिए। जैसे इतना बड़ा मतलब फंक्शन गांव के सारे बच्चे इकट्ठा होकर करते हैं, तो उसके लिए कोई आकार रहेगा तब तो सारे लोग मतलब साथ देंगे। किसी की पर्सनल व्यवस्था यहाँ पे नहीं? कोई नहीं है। आप लोग आज के पर्व के दिन जो अन्य हमारे भक्तगण हैं पूरे क्षेत्र के, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या करना चाहेंगे, वो ये सिखाना चाहेंगे कि मतलब सारे लोग मतलब इकट्ठा होकर जिससे कर रहे हैं इसी तरह से अपना मतलब पर्व मनाते रहे। जो बच्चे हैं मतलब छोटे हम लोगों से सीखेंगे वो आगे चल के करेंगे, हम लोग के न रहने के बाद भी मतलब वो अपना करेंगे, अच्छा से अच्छा करें। क्या नाम है आपका? राम बच्चन सिंह चौहान। यहाँ बहुत ही पुराना मंदिर बताया जाता है, कभी यह मठ हुआ करता था। क्या है यहाँ का इतिहास, क्या कुछ है? यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है। पहले हमारे बाबा थे आए हैं 12 बरिस पहले, जो है कि ये बाबा यहाँ आकर के फिर चले गए थे अपने समय में। फिर 12 बरस के बाद आए तो ये गोईठा गाड़े थे, तो गोईठा के ऊपर कुछ जाम गया था, तो उस कुछ को जब 12 बरस के बाद आए उपारे तो वहाँ वैसे ही तजी हुई, आगे बढ़ रही थी। यहाँ शेर रह रहा था। इसके बाद वो बाबा ने यहाँ पर बोले कि एक जंगल में 2 शेर नहीं रहेगा, तुम चले जाओ। तो शेर ने यहाँ से अपना किला छोड़ के चला गया, बाबा यहाँ रहने लगे। एक एक आदमी को, हर जात के लोग हमारे गांव में रहते हैं और एक एक जात के लोग यहाँ पर पाए जाएंगे। सबसे पहले चौहान को एक लाए घर बनाने के लिए, इसके बाद अन्यथा एक लोहार को लाए, ऐसे ऐसे करके एक नाव को लाए, इस करके बस्ती बनाए। पहले के बनारस के रहने वाले थे, उनके जमाने का ये मंदिर है। यहाँ पर क्या नाम था उसका, नाम पता है आपको? वो बाबा का नाम हम लोग नहीं जानते हैं। वो 6 महीना समाधि में रहे हैं, इसके बाद उनका 6 महीना के बाद प्राण निकल गया है, तो उनकी ये समाधि है। बहुत पुराने प्राचीन बहुत दिन की बात है ये। इसके बाद यहाँ पर जो हमारे वर्तमान काल में जो बाबा रहते हैं वो समझ लीजिए आज तक एक ईंटा भी नहीं रखे हैं और सब खा पी करके बरोबरी अपने ही करते हैं। कोई कुछ करने वाला है नहीं। गाँव की जो जनता है, जो हमारे गांव की जनता है, लड़के जो है नवयुवक मंगल दल के हैं, थोड़ा तैयार है, वो सब भीख मांग करके, चंदा मांग करके यहाँ पर हर साल शिवरात्रि पर जो है कि पूजा करते हैं। और जो है कि कोई करता नहीं है। हमारे महान पुराणों की मैं बात करूं तो यहाँ पे लोगों द्वारा बताया गया है कि प्रभु श्री राम और माँ जानकी, लक्ष्मण जी की मूर्ति अष्ट धातु की थी, उसमें से माँ जानकी की मूर्ति चोरी हो गई, अब तक उसका पता नहीं चला। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे क्या है उस पर? राम लक्ष्मण सीता जी का तीनों जी की मूर्ति थी, उसमें सीता जी की मूर्ति चुरा के कुछ बदमाशों ने लेके चले गए और आज तक उसका पता नहीं चला। पता लगा जब वो दूसरी बार आए, राम लक्ष्मण को उठा के लेके जाने लगे तो पकड़ा गए। तो जब पिटाए तो बताया कि उनको हम लोग दुबई में 80 लाख में बेच दिया है। वो लोग जब थाने पर बताए थे कि 80 लाख में हम लोग उसको बेच दिए हैं। फिर आए थे तो दोबारा पकड़ा गए थे, मारपीट हुई और मूर्ति वाली विषय में। अभी राम लक्ष्मण यहाँ पर हैं, ये लोग रखे हैं। माँ जानकी का पता नहीं? माता जानकी जी चली गई, उसको चोर गुंडों ने उठा ले गया। यही वो मठ है जहां राम, जानकी और लक्ष्मण की अष्ट धातु की मूर्ति कभी विराजमान थी, जहां पर कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों द्वारा चोरी से मां जानकी को चुरा लिया गया और जिसको दूर देश में कहीं बेचने का ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि उन्हें बेच दिया गया। तब से धीरे धीरे यहाँ पर मंदिर को न देखभाल करने की स्थिति में, पूजा पाठ न होने और न आने की स्थिति में यहाँ पर धीरे धीरे खड़हर में तब्दील होने लगा मंदिर। और जहाँ आज भी अध्यात्म से जुड़ा यह मंदिर बहुत ही पौराणिक अपने आप में एक मान्यता रखता है, जो माँ जानकी के न होने से अष्ट धातु की मूर्ति उनके जो मंदिर के पुजारी हैं या फिर उसके जो संरक्षक थे उनको सुपुर्द कर दिया गया। और तब से यहाँ किसी प्रकार का पूजा पाठ और मंदिर का देखभाल करने वाला कोई नहीं होने के कारण यहाँ यह खड़हर में तब्दील हो चुका है, जहाँ ग्रामीणों का कहना है कि यदि इसे फिर से किसी के द्वारा सुचारू रूप से देखभाल किया जाए तो हम लोग यहाँ पुनः मंदिर का स्थापना कर
पूजा पाठ करने के लिए सक्षम हैं। इसकी खबर, इसकी विस्तृत जानकारी हम आपको अगले वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः यहाँ वीडियो बनाई जाएगी और आप तक लाएंगे। खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड जरूर करें। धन्यवाद।